एक्चुअली मैं ये समझ रहा हूँ कि हम इसको कर सकते हैं और आपको इनइक्वालिटीज़ का भी कॉमन सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ अब आपको कर देंगे कि किस तरह से हमने ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड कैसे करना है। बेसिकली ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। जो चीज़ें आपसे मैं टर्न बाय टर्न डिस्कस किए जा रहा हूँ, एट द एंड सबको मैं एक कंपाइल कर दूंगा। सेगमेंट में समझने काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में आपको मैं काम करा रहा हूँ। पहले सिर्फ आपको इक्वेशन ड्रॉ करना बताई, अब आपको इनइक्वालिटीज़ जो है वो आपको समझानी है कि किस तरह से आप सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस की इनइक्वालिटीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि इनइक्वालिटी बेसिकली है क्या चीज़। इनइक्वालिटी क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लाइक 5x minus 10 लेस देन और इक्वल टू 0, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। नॉट इक्वेशन, इनइक्वालिटी। इसका सॉल्यूशन करना हो बिल्कुल इक्वेशन की तरह। x की तमाम वैल्यूज जो 2 या लेस देन 2 हों, वो इसका सॉल्यूशन है। x की तमाम वैल्यूज जो 2 या लेस देन 2 हो, वो इसका सॉल्यूशन है। x लेस देन और इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। बहुत सारी हैं। कोई कहता है जी कि x अगर 100 रख दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन है। मैं कहूँगा ये 2 से कम है, नहीं 2 से तो कम नहीं है, तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं है ये। अगर 1 रख दिया जाए, ये 2 से कम है, कम है, चेक करते हैं कि वाकई ये इसका सॉल्यूशन है। 5 into 1 minus 10 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। माइनस 5 होता है वो 0 से कम होता है। वन रखा ना इधर आपने, हमने कहा था कि 1 क्या इसका सॉल्यूशन है, सॉरी 10, ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो जो 5 है, अगर मैं दोबारा से इसे लिखूं तो हमने चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। 5 into 1 minus 10, 5 is less than or equal to 0, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये ट्रू है तो x is equal to 1 is its solution। इस तरह से x की बहुत सारी वैल्यू। ये तो बात हो गई सिंगल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सिंगल इनइक्वालिटी यानी कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो, इक्वेशन की तरह। जिस तरह से इक्वेशन को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही आपने इसकी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अब हमने करना है कॉमन सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ज़्यादा है, एक इनइक्वालिटी नहीं है, सिस्टम। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, इसी तरह से ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दें। सिंपली जो इक्वालिटी है, लेस देन का सिंबल होगा, ग्रेटर देन का सिंबल होगा, हम उसको रिप्लेस कर दें इक्वल सिंबल के साथ। सेकेंड, ड्रॉ इक्वालिटी। जब वो इक्वल आ गया, और हाँ इसका ग्राफ लाइन होता है, ये हमें पता है। ये 2 स्टेप हम पहले कर लें। इनइक्वालिटीज बन गई, इसको ड्रॉ कर दिया। जब आपने इस इनइक्वालिटीज को ड्रॉ कर दिया है, देन अब हमें ड्रॉ करनी आती है। 12 इनइक्वालिटी ड्रॉ हो गई। अब इसकी सोल्यूशन देखना है, सोल्यूशन कौन सा है। इसके लिए आपको एक टेस्ट सोल्यूशन लेना है। ये 2 स्टेप हमने कर लिए, दिस वन। फिर कहता है सिलेक्ट एनी पॉइंट, कोई सा भी ले, लेकिन उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, एज द टेस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पहले हमने टेस्ट सोल्यूशन देखना है। जैसे एरर एंड ट्रायल नहीं होता, गेस करना कि ये क्या ये सोल्यूशन है, कोई एक ढूंढना है। इसके एक्चुअली ना बहुत सारे सोल्यूशन है। देखें, जब मैंने लिखा ना x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो क्या 2 से कम x की एक ही वैल्यू है? वो तो बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा सोल्यूशन स्पेस है। इसी तरह से बहुत सारे सोल्यूशन हमें मिलेंगे। हमें कोई एक सोल्यूशन ढूंढना है जिसे कह देंगे टेस्ट करना है कि क्या ये सोल्यूशन है। अगर वो सोल्यूशन होगा तो हमें बाकी सोल्यूशंस का भी आइडिया हो जाएगा कि वो किधर है। तो पहले तो एक तो ढूंढे,
तो हमें पहले टेस्ट सोल्यूशन एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो इस वाकई इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, उसे हम टेस्ट सोल्यूशन का नाम देंगे। कहता है सिलेक्ट एनी पॉइंट एज अ टेस्ट सोल्यूशन। फिर क्या करना है, सेकंड जो है वो जो टेस्ट सोल्यूशन है, कहता है पुट द सोल्यूशन इनटू इनइक्वालिटी। किसको, जो आपने यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन ढूंढा हुआ है उसको आपने इनइक्वालिटी में पुट करना है। पहले ये दो काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके बाद वाला ऑप्शन क्या करना है। इनइक्वालिटीज ड्रॉ कर दी। अब आपने कोई सा भी पॉइंट एज अ टेस्ट सोल्यूशन लेना है वो, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द लाइन। अब अगर आप नोट करें तो ये ओरिजिन जो है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो ओरिजिन को आप एज अ टेस्ट सोल्यूशन ले लेंगे। ओरिजिन लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 0 कुछ भी ले सकते हैं, एनीवन, लेकिन वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकंड था कि टेस्ट सोल्यूशन को आपने इनइक्वालिटी में रखना है। 0x है प्लस 0y है लेस देन और इक्वल टू 1200 है। अब आपने नोट करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है ये ट्रू है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, 0 1200 से कम ही होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे का सारा इस इनइक्वालिटी का टेस्ट सोल्यूशन है। इसे कहते हैं टूवर्ड्स की जानिब। किसकी जानिब, टेस्ट सोल्यूशन की जानिब। टेस्ट सोल्यूशन कहाँ था, ये वाला। कंफर्म हो गया है ये वाकई सोल्यूशन है क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू हो गई। जो सोल्यूशन स्टेटमेंट ट्रू कर देगा वो सोल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि सोल्यूशन स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स इसका टेस्ट सोल्यूशन आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने कहा जी बाकी किधर है, आपने तो कहा था बहुत सारे हैं। इस लाइन की डायरेक्शन आपने कुछ बना देते हैं, जैसे मैंने कहा ना कुछ बना देते, धंधे कुछ किसकी जानिब, टेस्ट सोल्यूशन की जानिब। और इसके बाद क्लेम करेंगे कि इस लाइन के नीचे तमाम पॉइंट्स जो कि टेस्ट सोल्यूशन की जानिब जिनकी डायरेक्शन है वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। टेस्ट सोल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं, लाइन पे ले लेना बस। फर्ज करें एक स्टूडेंट कहता है जी मैं टेस्ट सोल्यूशन ये लेता हूँ, दैट इज 909। कहता है ये मेरा आंसर तो डिफरेंट आएगा, चेक करते हैं, इसको जरा इनइक्वालिटी में रखें। $1800, 1800 जो है वो 1200 से कम होता है, फॉल्स, गलत है ये स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे अब बताइए सोल्यूशन किधर होगा। अगर ठीक होती तो मैंने कहना था टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन, और अब लिख रहा हूँ अवे फ्रॉम टेस्ट सोल्यूशन, अवे फ्रॉम टेस्ट सोल्यूशन। अब टेस्ट सोल्यूशन आपने ये लिया हुआ अवे दूसरी जानिब, तो देखिए स्टूडेंट वो भी यही कह रहा है, तो डायरेक्शन भी गलत होगी। चाहे आप जो मर्जी पॉइंट ले ले तो डायरेक्शन भी गलत होगी। वो आप ऐसे ही है कि एक शख्स आपको कमरे में कह रहा है कि अंदर आ जाओ, और दूसरा बाहर खड़ा होकर कह रहा है उधर को जाओ, तो दोनों स्टेटमेंट में आपको कमरे में जाना है ना। मतलब एक शख्स जो है वो कमरे के अंदर खड़ा कहकर आ जाओ अंदर आ जाओ, तशरीफ ले आ जाए अंदर, ठीक है ना। और दूसरा शख्स कमरे के बाहर खड़ा है और आपको कह रहा है इधर जाओ, दोनों स्टेटमेंट सही ही है। तो पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं, ड्रॉ कर दिया, टेस्ट सोल्यूशन लिया, वैल्यूज पुट की, स्टेटमेंट ट्रू आ गई, तो वर्ड द टेस्ट सोल्यूशन इज द सोल्यूशन। इसी तरह से दूसरी की भी ड्रॉ कर दिया। अब लाइनें आपको ड्रॉ करनी आ रही हैं, ये सारी प्रैक्टिस आपको की है। सोल्यूशन ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, फिर टेक एनी पॉइंट एज अ टेस्ट सोल्यूशन लेना है। एनी पॉइंट वर्ड बोल रहा हूं ना, लेकिन जो चीज क्लियर करनी है दैट शुड नॉट बी ऑन द लाइन, वो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब येलो लाइन के ऊपर 0 0 नहीं आ रहा, ओरिजिन नहीं आ रहा, तो ये भी एक एज अ टेस्ट सोल्यूशन कर देते हैं, इसको भी एज अ टेस्ट सोल्यूशन हम मार्क कर देते हैं। जब आपने 0 0 पुट किया यहाँ पर, ये तो स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, फॉल्स हो गया, फॉल्स। अवे इसका टेस्ट सोल्यूशन इधर की जाने पर, अवे फ्रॉम द टेस्ट सोल्यूशन, इसका टेस्ट सोल्यूशन नीचे की जाने पर। अब आपने बताना है कॉमन, क्योंकि ढूंढ ही हम कॉमन रहे हैं।
ऐसा सोल्यूशन जो दोनों का है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 0 0 टेस्ट सोल्यूशन लिया, स्टेटमेंट ट्रू हो गई, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गई। डाउनवर्ड का मतलब टूवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन हो गई। दूसरे के लिए 0 0 सोल्यूशन टेस्ट किया, पता चला ये तो फॉल्स है, डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। अब आपने देखना है कि कौन से ऐसे दो वैल्यूज हैं जो कि इसका सोल्यूशन कहलाएंगी, कौन सी ऐसी दो वैल्यूज जो कि इसका सोल्यूशन कहलाएंगी। तो बेसिकली ये दोनों वैल्यू ही, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इसका टेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी यहां सेटिस्फाई कर रहे हैं, लाइक दिस वन। इसे हम कॉमन सोल्यूशन स्पेस कहेंगे। अब इस कॉमन सोल्यूशन स्पेस का मतलब क्या है? इस कॉमन सोल्यूशन स्पेस का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे यह पॉइंट्स हैं, और इन बहुत सारे पॉइंट्स को आप अगर, सॉरी, जी, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप इस पूरे रीजन में से, ये जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, इस पूरे रीजन में से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, एनीवन, बहुत सारा पॉइंट है, और इसको पहली में रखेंगे ट्रू होगा, उसी पॉइंट को दूसरी में रखेंगे ट्रू होगा, तो ये कॉमन सोल्यूशन स्पेस है। इस रीजन से जितने भी पॉइंट्स हैं, सब के सब इन दोनों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कॉमन सोल्यूशन स्पेस है। ये फर्ज करें आपको इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। अब मैं रूटीन में जल्दी जल्दी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं, चूंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जी कैसे लाइनें ड्रॉ कैसे करनी है। पहली लाइन ड्रॉ की, 0 0 टेस्ट सोल्यूशन लिया, ट्रू टूवर्ड्स। दूसरी लाइन ड्रॉ की। अब जब दूसरी लाइन ड्रॉ करी है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो उसके लिए आप ओरिजिन को एज अ टेस्ट सोल्यूशन नहीं ले सकते। क्राइटेरिया टेस्ट सोल्यूशन का ये है, दैट शुड नॉट बी ऑन द लाइन। इसके बाद आप आपकी मर्जी जो मर्जी ले ले, जो मर्जी पॉइंट एज अ टेस्ट सोल्यूशन ले लें। फर्ज करें मैं इस पॉइंट को एज अ टेस्ट सोल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को एज अ टेस्ट सोल्यूशन पॉइंट ले लेता हूं, 100 0। इस दूसरी इक्वेशन में x की जगह जो है वो 100 पुट करें, और जहां पर y आ रहा है वहां पर 0 पुट करें। 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100/3, ये तो ठीक है। तो फिर डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन, टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन। इसके बाद आप इसको ज्वाइन करते हुए, ये मैंने टेस्ट सोल्यूशन लिया, ये सेटिस्फाई हो गई, टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका टेस्ट सोल्यूशन है, कॉमन सोल्यूशन स्पेस आ गया। अच्छा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले, इन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, these are called कॉर्नर पॉइंट्स। अब फर्ज करें मैं आपको कहूं कि इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करते हैं, इसे मैं नंबर 1 कह देता हूं, इसे मैं नंबर 2 कह देता हूं, इसे मैं नंबर 3 कह देता हूं। तो पहला जो कॉर्नर पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट्स जो है 0 0। जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 300 एंड 0। ये जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये आपने देखना कैसे बना है, ये दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट से करके बना। A point of intersection of two lines is the common solution. और दूसरी लाइन बनती है 2x minus y is equal to, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व बताया गया था पिछली स्लाइड में, तो हाउ टू सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपको x y का ये आंसर भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है जो कि इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलके जो है वो बना है, ठीक है ना। तो राउंड अबाउट ये ऑलमोस्ट ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। तो इस तरह से आपने ये नोट करना है कि फिजिबल, इसे हम कहते हैं कॉमन सोल्यूशन स्पेस, ये उसकी बाउंड्री है, और जहां पर वो अपना
बेंड चेंज करती है, रास्ता बदलती है, या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है, वो उसके कॉर्नर बनते हैं, नुकरे कॉर्नर्स। तो दीज आर थ्री कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन स्पेस। ये आपके पास सेट ऑफ इनइक्वालिटीज है। x plus y greater than or equal to 60, x is greater than or equal to 30, y is less than or equal to 40। तो ये वाले तीन आपके पास जो हैं वो कॉमन पॉइंट्स। अगर आप इसको आप टर्न बाय टर्न ड्रॉ करें, फर्स्ट को ड्रॉ कर लिया, डायरेक्शन किधर है, अब जरा 0 0 रखें इसमें, ये तो फॉल्स है, डायरेक्शन इज अवे, इधर की जाए अवे। दूसरा जो है x इज इक्वल टू 30 लाइन, ये वाले। अब अगर इधर 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ये तो फॉल्स है। और इसी तरह से तीसरी लाइन, ये हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन स्पेस है, इसलिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो फॉल्स है, तो टूवर्ड्स नहीं, अबे इधर, और इसकी डायरेक्शन नीचे की जाए। कैसे? अगर वो टेस्ट सॉल्यूशन से स्टेटमेंट ट्रू हो जाए टूवर्ड्स द टेस्ट सॉल्यूशन, और अगर वो फॉल्स हो जाए तो अवे फ्रॉम द टेस्ट सॉल्यूशन। ये अब आपके पास कॉमन सॉल्यूशन स्पेस आ जाएगी। अगर कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, और इस साइड से ये ऊपर, इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड या अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस। अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस जो है वो आपके पास है जिसकी एक साइड पर बाउंड नहीं है, बाउंड्री नहीं है, अनडिफाइंड है, वो एक साइड से जो है वो ओपन है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, तो उसे हम कहते हैं कि अनडिफाइंड सॉल्यूशन स्पेस आ जाएगी। जल्दी से आपने इसको करके, और मुझे ये दो मैंने आपको इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं, इन दो इक्वालिटीज को आपने सॉल्व करके और अभी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना जल्दी से। आपका कंप्यूटर साइंस का क्या काम क्या है आपका? जो डिवीजन को फाइंड आउट करना है, इसका स्पेक्ट्रल एजुकेशन यूज करना है, ये डिवीजन यूज करना है। आपका ये क्यों काम है? आपका ये क्यों काम है? ये कोई फिजिक्स वालों का या केमिस्ट्री वालों का, या इस तरह से क्यों है? सर क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें कोड लिखा गया है, उसको रन करना इमेजेस से रिलेटेड है, उसको हमने कंपाइल किया, उसको प्री प्रोसेसिंग की है, सारे उसके बैंड्स निकाल के यूज करके। अब आपके काम आएंगे ना, मैंने दिए हैं, तो अब रहने दे, आप कोऑर्डिनेटर आप है, यू हैव स्टेटस के ब्लैंक सर्टिफिकेट अगर किसी स्टूडेंट को देने पड़ेंगे तो आप बात नहीं।
ये आपको बताना है। इस सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए पहली लाइन ड्रॉ की, टेस्ट सोल्यूशन लिया ओरिजिन, वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि इनइक्वालिटी आपके पास ये वाली थी। इनइक्वालिटीज आपके पास जो है वो ये वाली आ रही है। तो जी इस तरह से आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन है अवे, ऊपर की जाने। दूसरी लाइन ड्रॉ की और डायरेक्शन है फॉल्स, ऊपर की जाने। इसी तरह से थर्ड लाइन डायरेक्शन टूवर्ड्स, फोर्थ लाइन, क्योंकि लेस देन है ना, जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू 4 तो वो तो ठीक है, डाउनवर्ड्स ये बात। फिलहाल तो ये वाला स्क्वायर कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनता है, फिलहाल ये वाला, ये कॉमन सॉल्यूशन स्पेस बनता है फॉर द टाइम भी। लेकिन अभी एक इनइक्वालिटी रहती है ये वाली, इसको भी ड्रॉ कर दिया, और ये इनइक्वालिटी है जो पास थ्रू ओरिजिन। अब चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है तो हम 0 0 एज अ टेस्ट सोल्यूशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट लेना है एज अ टेस्ट सोल्यूशन, मैं टेस्ट सोल्यूशन ले लेता हूं ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट है 2 0। इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख दे, y की जगह 0 पुट कर दे, ये तो सही है। 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि इसकी भी जो डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन बनेगी टुवर्ड्स द टेस्ट सॉल्यूशन बनेगी। टेस्ट सॉल्यूशन ये वाला टुवर्ड्स का मतलब ही ये टुवर्ड्स द टेस्ट। अब जब आप इसको करोगे तो ये वाला जो ट्राइएंगल है ये एक्चुअली कॉमन सॉल्यूशन स्पेस है। लाइनें ड्रॉ करते जाना है, टेस्ट सोल्यूशन लेते जाना है। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसके 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 ट्रुथ जो है वो टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन करते हैं। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम द टेस्ट सोल्यूशन आपने जो है वो करते जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके कॉमन सोल्यूशन स्पेसेस जो है वो बना दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई हो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7, तो इसको पढ़ते हैं x इज बिटवीन 5 to 7, 5 से 7, 7 से छोटा है 5 से बड़ा है, तो आपका 5 से 7 के दरमियान में इक्वल साइन भी आ रहा है, इसका मतलब वो भी इंक्लूड है। फ्रॉम 5 to 7 इस स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक नहीं है। अगर इसको आपने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना हो तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले आप इसको इधर से लिखेंगे और फिर दूसरी दफा जो है वो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। इधर पड़ा है ना वो इसका ओपन ब्रैकेट इधर इस साइड पे, ये दो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना, एक उस साइड पे और एक साइड, ये दो स्टेटमेंट्स हैं।
इस चीज को अगर आप समझें तो फिर ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है 1x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 7, ये मैंने इधर को लिख दिया। और फिर दूसरी स्टेटमेंट है 1x प्लस 1y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये इधर को लिख दिया। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक साइड पे और एक साइड पे। बस इसको अब आपने जब ड्रॉ करना है तो आप पहले ये देखिए, पहले मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, मैंने कहा ये वाली स्टेटमेंट है, उसी एक को पहले ड्रॉ करते हैं, प्रोसीजरल बेसिस को ड्रॉ कर दिया। डायरेक्शन है इसकी फॉल्स, 0 0 टेस्ट सोल्यूशन टू अवे। फिर इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट बनाई, अब इस साइड पे ले लिया, डायरेक्शन 0 0 टेस्ट सोल्यूशन ट्रू टुवर्ड्स या। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन बनाई, ये वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली, इसकी डायरेक्शन 0 0 टेस्ट सोल्यूशन फॉल्स। पहले इक्वेशन बना ली, फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम द जीरो, तो ये बन जाएगी अवे फ्रॉम द जीरो, ये है डायरेक्शन इसकी अवे फ्रॉम जीरो, ऊपर की जाने। और लास्ट स्टेटमेंट आपके पास आ रही है 10 और ये 2, जो भी ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द टेस्ट सोल्यूशन की जाने टुवर्ड्स। और जब आप इन सब का एक कॉमन की बात करोगे तो दिस बिकम्स अ कॉमन, दिस वन, ये आपके पास कॉमन सॉल्यूशन स्पेस आ जाएगा। एक एक करके बस इनइक्वालिटी ड्रॉ करते जाना है, कभी टुवर्ड्स कभी डाउनवर्ड। इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि जी कैसे देखना है कॉमन, क्या तो देख रहे खुद पर आते कहाँ पर सारे कुछ कॉमन जा रहे हैं, तो वही आपके लिए फाइनली टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी मैंने डायरेक्टली जो है वो मेंशन कर दिया है, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स थी। अगर आपको इसको ड्रॉ करना हो तो डायरेक्टली मैंने इसकी जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी मैंने इस वैल्यूज को जो है वो ड्रॉ करके और कॉमन सॉल्यूशन दिए। आपको मैंने इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बता दिया, और अब आपको कॉमन 4 1 पॉइंट है और ये भी आपके पास 4 और 4 पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं? सिंपल इज दैट कि देखा करें वो कॉर्नर किन दो लाइनों से मिलके बना है, जिन दो लाइनों से मिलके वो कॉर्नर बन रहा है वही उसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में हैं। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ तो था, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4। ये कॉर्नर नहीं है, ये कॉर्नर नहीं है, ये नहीं है, ये तो फिजिकल सॉल्यूशन स्पेस का हिस्सा ही नहीं है। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कॉमन सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर्स कितने हैं? वो 4। अब आपने फर्ज करें, नोट करना हो कि कितने हैं, यानी कि उनके क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो राउंड अबाउट 2 3, ये राउंड अबाउट 6 2, ये 5 0, और ये राउंड अबाउट जो होगा वो 4 3 के राउंड अबाउट। लेकिन न्यूमेरिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। आपको हो सकता है मैं ऐसे ही कोई इक्वेशनें दे दूं आपको ऐसे करके, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके कॉर्नर बताएं, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा तो ग्राफ से तो निकलेंगे नहीं। वो जो इक्वेशनें बनी हुई होंगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास है। ठीक है ना? कॉर्नर पॉइंट्स जी। अब तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो पूछ, कोई एक्सप्लेनेशन? क्लियर आपको? चले ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है, ये तो हो गया, ये भी अब आप कर रहे हैं। हाँ चले, ये एक एक्सप्लेन कर देते हैं। x प्लस वाई, इसकी अगर आप ड्रॉ करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये यहाँ तक एक्चुअली मैंने करवाया था, बिल्कुल यहाँ तक आपको मैंने सॉल्व करवा दिया था, लेकिन चले मैंने फिर डिवाइस कर दिया। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड देन इसकी डायरेक्शन बनती है टू वर्ड्स, नीचे की जाती है।
इसकी डायरेक्शन बनती है अवे, ऊपर की जाने, ये वाली। तो इसका मतलब है कि इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन स्पेस जो है अब वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन स्पेस फॉर दिस सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। ये था लास्ट टाइम आपका जो लेक्चर था, तो मैंने यहाँ तक आपसे शेयर किया था और मैंने इस दफा उसको रिवाइज भी कर दिया। अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, एनीवन। चले, अच्छा जी, नेक्स्ट वन है कि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बनानी कैसे है। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो है ये बननी कैसे है। जी आपका क्वेश्चन। नॉन बाउंडेड है उसके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे डिफाइन होंगे? इसके भी सर जो शुरू में आपने एक एग्जांपल दी थी नॉन बाउंडेड की, जी, जो नॉन बाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस होती है उसके सारे कॉर्नर पॉइंट, जाहिर है वो तो बाउंड ही नहीं है, बाउंड होगा तो उसके कॉर्नर बनेंगे। तो वो जो नॉन बाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस होती है उसके कुछ ना कुछ तो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, सारे नहीं होंगे। अभी हम उसको देखते हैं कि कौन से उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं और कौन से उसके कॉर्नर पॉइंट्स जो नहीं होंगे। ये वाला, ये कॉर्नर तो है 60, ये कॉर्नर भी है जिसके कट करने से ये बना है, उसको सॉल्व कर देंगे, और ये कॉर्नर भी है। ये 3 कॉर्नर तो आपको मिल जाएंगे, और ट्रू अनबाउंडेड है तो इस साइड के कॉर्नर्स नहीं आएंगे। ये ऐसा ही है कि जो जो कॉर्नर हैं उनको आप फाइंड कर ले, बाकी के इस साइड से तो ओपन है, इस साइड से तो अनबाउंड है, इस साइड से तो कॉर्नर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जी और आपका क्वेश्चन। चले, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। ये तो था, आपको मैंने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन बता दिया। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन जो है वो आपको बता दिया। अब ये है कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बनती कैसे है, डेवलपमेंट उनकी, डेवलपमेंट के सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो है वो बनती कैसे है। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज वो बननी कैसे है। A doctor has prescribed a diet in which the total number of calories cannot exceed 1200. She insists that twice the number of protein calories added to the number of carbohydrate calories must equal or exceed 1600. Write these conditions as a system of inequality. उसने एक डाइट प्रिस्क्राइब की है, अब ये बता दिया कि कैलोरीज की जो टोटल तादाद है वो 1200 से ज्यादा एक्सीड करनी ही नहीं चाहिए। साथ उसने ये भी लिखा हुआ है कि जितनी उसने प्रोटीन कैलोरी लेनी है उसको अगर ट्वाइस कर दिया जाए, 2 गुना, और ऐड कर दिया जाए जितनी उसने कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज लेनी है वो जरूर 1600 से एक्सीड करनी चाहिए। और क्वेश्चन है राइट दीज कंडीशन एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम ये देखा करेंगे कि जी किन चीजों का जिक्र हो रहा है, प्रोटीन कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज का जिक्र हो रहा है। एक को आपने कह दिया एक्स है, दूसरे को कह दिया वाई। फिर उसने कहा टोटल कैलोरीज की तादाद 1200 से नहीं बढ़नी चाहिए। कैलोरीज की टोटल कैसे बनेगा, ये वाला एक्सीड नहीं करना चाहिए, कम रहना चाहिए, इक्वल भी तो हो सकता है, एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये बन जाएगी पहली। दूसरी कंडीशन ये है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोटीन कैलोरीज, twice the number of protein calories added to the carbohydrate calories must equal or exceed 1600। एक चीज जो इस चीजों में इंपॉर्टेंट है, अब जो भी जैसे आप कोई भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते हो, समटाइम आप एक्स वाई का आंसर फाइंड करते हो, एक्स का आंसर नेगेटिव आ जाता है, आपने कहा जी आ गया। लेकिन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें एक्स को आपने कुछ चीज स्पेसिफाई की हो, आपने कहा हो कि लेट इट इज बी द एज ऑफ अ सन या प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी,
वो नेगेटिव अगर आंसर आता आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, आप उसे उसको डिस्कार्ड करते हो, कहते हैं ये पॉजिटिव आंसर लेना, नेगेटिव आंसर नहीं लेना, क्योंकि एक्स जो है प्रॉफिट है, एक्स जो है वो फर्ज करें एज ऑफ अ सन है या एज ऑफ अ फादर है या कोई एजुकेशन के ईयर्स हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते तो छोड़ जाते हैं। इस वजह से हम भी ये कहेंगे ये कैलोरीज हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फाइनली हम ये भी एक साथ लगा देते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी। नॉन नेगेटिव इनइक्वालिटी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। तो कैलोरीज जो है, कैलोरीज जो है वो चले नेगेटिव जीरो हो सकती कि ना डालें तो उस डाइट में ना लें, लेकिन नेगेटिव कैलोरीज की कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम इनइक्वालिटीज बनाने वाला कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहरहाल इसका सोल्यूशन भी किया है, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन डिमांड नहीं कहा था, राइट दीज इक्वेशन एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। एग्जाम में आपको ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और फिर ये कहा जाएगा कि हो सकता है मैं एक पूछूं, सारी ना पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनइक्वालिटी ऑफ द अबव सिस्टम, और 3-4 नीचे इक्वालिटी लिखी हुई, किसी में मैंने कुछ ऐसे किया हुआ हो, किसी इनइक्वालिटी में ये लिखा हुआ हो, ठीक है ना, और किसी इनइक्वालिटी में ये कुछ लिख दिया हो, तो आपको फिर मैंने कहा एक बताना कौन सी है और एक इनइक्वालिटी लिखी हुई हो, तो 4 में से कौन, तो ये इसकी है, सारी नहीं पूछी, एक आध पूछी हुई थी, बताई जा सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a school has only enough money to hire at most 300 teachers. Each teacher has either an MSc degree or BSc degree. The school board decided that at least 1/3 of the teachers have the MSc degree. Express these conditions as a system of inequality. अच्छा जी, आप जरा माइक ऑन कीजिएगा। जो लोग इस वक्त अटेंडेंस मैंने करनी है, हैंड रेज कीजिएगा। अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करें, रेज योर हैंड फॉर अटेंडेंस। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर, मार्क करता है, और सॉरी ये वकास अहमद की मार्क नहीं होगी क्योंकि उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा। शुएब अमजद की मार्क नहीं होगी क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। रहील अहमद ने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं से लिखना आता, कैसे लिखने, देयर इज नो स्पेस। कंप्यूटर के आदमी, कंप्यूटर को पता होना चाहिए, ज़रा आउट ऑफ फॉर्मेट होगा तो वो उसको मार्क नहीं करेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलत नाम लिख दिया है, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं। रहील अहमद आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क कंप्यूटर कर पा रहा है, एरर दिया जा रहा है। वकास अहमद आपकी अटेंडेंस के ऊपर एरर आ रहा है, और आप इसको ठीक करेंगे तो वो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क ठीक। अब ऐसा करो, अब ऐसा सब लोग, वो एक फॉर्मेट में कंप्यूटर का फॉर्मेट चेंज कर रहा है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा करें, नो नेम करें, ठीक, इसको विद इन अ मिनट करें सारे ठीक। राइट डाउन जस्ट योर रजिस्ट्रेशन नंबर विद प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, लोगों को फॉर्मेट भी नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, कोई स्पेस डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो ये तो फॉर्मेट नहीं है। मैं जरा एक फॉर्मेट भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इस फॉर्मेट को भी लिख देता हूँ। फर्ज करें 2018, अब यहाँ डैश अंडरस्कोर नहीं, कुछ लोग अंडरस्कोर लगा देते हैं, कुछ स्पेस दे देते हैं, गलत है दोनों, AG और फिर जो भी आपका नंबर है। तो ये डैशेस हैं, मतलब किसी ने ऐसे लिखा हुआ है
तो ये गलत है, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसी ने ऐसे लिखा हुआ है, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्पेस दी हुई है, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने एरर कर दिया। मैंने ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस मार्क करनी होती है, तो देन मैंने पिक्चर भी करनी है और ऑटोमेटिक अटेंडेंस भी मार्क होनी है, लेकिन सिर्फ उनकी मार्क होगी जो प्रॉपर वे से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो मार्क होगी, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम है। जैसे रहील अहमद है, अभी तक उसने अपने प्रॉपर फॉर्मेट में अपने रजिस्ट्रेशन को नहीं किया, मोहम्मद अहमद ने नहीं किया, उसका नाम भी आ रहा था, तो छोटे भाई को बता के चले गए। रहील आप नहीं कर रहे, क्या आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो? नहीं कर रहे लगता। रहील माइक ऑन करो, पता चले आप क्लास में हो कि नहीं हो। सर मैं जब न्यू रीज्वाइन करूंगा सर, मैं चेंज करके ज्वाइन कर नहीं, तो वो टेम्परेरी आप अभी भी चेंज कर सकते हो सर। अभी मैं सर मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मोबाइल पे हूँ सर। चलो जब आप दोबारा करोगे तो फिर आप अपने लिए, लेकिन फिर मसला तो बेटा यही आपके साथ इस सेशन की अटेंडेंस मांगनी होगी, क्योंकि मैं मैनुअल कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो कंप्लीट को कह रहा हूँ। सर तो फिर मैं अभी लीव करके चेंज कर लेता हूँ सर, रीज्वाइन करके। हाँ जी, रीज्वाइन करो ताकि कंप्यूटर जो है ना वो आपका पार्ट लिस्ट से निकाल दे। ओके सर। देखिए मैं इतनी एफर्ट नहीं कर रहा कि आपकी अटेंडेंस से मैं अलग-अलग मार्क करूँ, वो अगर है ऑप्शन तो उसमें आपको मार्किंग की हो जाती है, उसको फॉर्मेट अलबत्ता देना पड़ता है कि किस फॉर्मेट से है। तो मैंने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एक साइड पर लिख दिए हैं और दूसरी साइड पर आपके उसी पैटर्न के रजिस्ट्रेशन नंबर जब आते हैं तो वो एक एक करके देखता है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, तो उसके आगे जो है ना वो फिर मार्क किया जा रहा है। आप नाम लिख देंगे, मैंने ऑप्शन दी थी लेकिन कुछ बच्चों ने नाम नहीं लिखे तो फिर वो हर एक को जो फॉल्ट कह देता था। अब अगर आपका कोई एक स्पेस भी मिस था तो ये आपका फॉल्ट है, ये मेरा नहीं होगा, तो आपने काइंडली इसकी टेक केयर करनी है। जी, तो हम लोग कॉमन सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज की बात कर रहे थे। कोई स्कूल है, उसने कुछ टीचर हायरिंग करनी है, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। कहता है जी उनके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 300 टीचर हायर करने के लिए उनके पास फंड अवेलेबल है, enough money to hire at most, ठीक है। Then each teacher has either an MSc degree or a BSc degree. जी, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अब, अच्छा हैंड ऑन करें आप, अब हो गया आपकी मार्किंग, अटेंडेंस मार्किंग हो गई है। सिर्फ एक बच्चा जो बाद में जिसको मैंने कहा था वो हैंड रेज करेगा, बाकी सारे हैंड डाउन करेंगे। आयशा जावेद आपका भी नहीं है, आयशा जावेद, बाकी सारे बच्चे हैंड डाउन करो एक दफा, शाबाश। एवरीवन लोअर द हैंड। चार रह गए, या उनको हैंड डाउन नहीं करना आता या आपने कुछ मुझसे पूछना है। चले मैं इनका माइक ऑन कर दूं। जी, आपने मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, बेकल वो हैंड डाउन करना था, भूल गए, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है ईच टीचर हैज एन अदर एमएससी डिग्री और अ बीएससी डिग्री। द स्कूल बोर्ड डिजायर्स दैट at least 1/3 of its teachers have the MSc degree. Express these conditions as a system of inequalities. पहले तो हम लिखेंगे कि MSc टीचर को फर्ज करें, MSc टीचर्स को हम X कह देते हैं, BSc टीचर्स को हम Y कह देते हैं, ठीक। अब उसने कहा था टोटल टीचर एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं फैसलाबाद का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री रहा, इसका मतलब 40 डिग्री या 40 डिग्री से भी कम रहा है, इसको लिखना है। तो टीचर कैसे बनेंगे? टीचर बनेंगे एमएससी टीचर प्लस बीएससी टीचर इज द टोटल टीचर दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 300। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड उसने कहा था कि जो एमएससी टीचर है यानी कि एक्स, उसको कहा ना एमएससी टीचर को कितने होने चाहिए? कम अज कम, एटलीस्ट कम अज कम इतने तो कितने? 1/3। किसका 1/3? तीसरा हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा, 1/3, 3, यानी कि जितने टीचर है उनको 3 पर तकसीम कर लो, उनसे एक हिस्सा ले लो। अगर 99 टीचर आपने रखने हैं तो एक 3 पर तकसीम किया तो 33 टीचर बनेंगे, एक हिस्सा, ठीक है ना।
अब हमें ये नहीं पता कि स्कूल वालों ने टीचर रखने कितने हैं। आपने कहना जी 300 पता तो है, कहाँ लिखा गया 300 रखने हैं? कम नहीं रख सकते? रख सकते हैं। उन्हें कहा था 300 से ज्यादा नहीं रखने, वो 200 भी रख सकते हैं, वो 500 वो 100 टीचर भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमें तो पता नहीं उसने रखने कितने हैं। तो फिर कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं कि नहीं पता, जितने टीचर रखें, टीचर का तो पता ना x+y रखने हैं, जितने टीचर रखें उसका 1/3 ये कम से कम MSc टीचर जरूर होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, नंबर ऑफ टीचर शुड बी। और मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पे इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ भी किया, प्रैक्टिस के तौर पे। अब आपको पता है कि कैसे आपने, बल्कि ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी ना, तो आपने इसको ड्रॉ करना है। कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे इसके 3, इंपॉर्टेंट है। आपको इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी, आपको अब मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, आपको इनइक्वालिटी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगला जो हमारा मेन टॉपिक है उसके लिए सारी तैयारी मैंने कर ली है। लाइक जैसे होता है ना, सुबह मिस्त्री साहब ने आना है जी, आप पानी लगा के रख लो और वो सीमेंट रेत बजरी मिक्स करके रख लो, एवरीथिंग। तो सुबह जी आते काम शुरू करेंगे, तो मैं समझ ले कि आपकी बिल्डिंग तैयार करने के लिए सब कुछ मैंने प्रिपेयर आपसे कर लिया है। आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि इनइक्वालिटीज कैसे बनती हैं, स्टेटमेंट्स इनइक्वालिटी कैसे बनानी, जो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको आना चाहिए कॉमन सॉल्यूशन स्पेस फॉर इनइक्वालिटीज कैसे फाइंड करते हैं, लेक्चर स्टार्ट में ही बताया। आपको ये आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व करते साइमल्टेनियसली, कैलकुलेटर पे भी बताया था। कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। आपको सिस्टम ऑफ आपको इनइक्वालिटी बनानी आनी चाहिए, आपको कॉमन सॉल्यूशन स्पेस फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आनी चाहिए, आपको कॉर्नर पॉइंट का पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। सब तैयारी हमने कर ली है अपने मेन टॉपिक को करने के लिए, अपना मेन टॉपिक करने के लिए। अच्छा जी, ये अब जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, ये आपको मैं एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूं, और अगर आपसे नहीं हो पाएंगी, एक तो आपने जो YouTube पर वीडियोस हैं वो आपने देख लेनी है। अच्छा, एक मैं और बात आपको थोड़ा सा इसको मैं अनाउंस कर दूं कि मैंने तमाम की तमाम वीडियोस जो है ना अब तक जो मुझसे बन चुकी हैं, मैं उसको घर जाके मैं उसको बनाता हूँ, फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। अब बार बार ना मुझे दूसरे सेक्शन से या उससे मैसेज आ रहे थे कि जी वो हमें पता नहीं चला आपने कब रख दिया। मैं अब भी आपसे अनाउंस कर रहा हूँ कि मैंने जो भी वीडियो रखनी है वो मैंने LMS पे रखनी है, YouTube की। अब कुछ क्लेम करते जी अब रोज़ाना MS खोले, तो मेरे कोलीग ने क्या किया, फिर उन्होंने मुझे मशवरा दिया, ठीक है, कह रहे जी आप बच्चों को कहें कि YouTube पर क्या होते हैं वो बेल आइकन जो है ना वो ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहते जी हम तो आराम से उधर रखते हैं, जैसे वीडियो रखते हैं बच्चों को नोटिफाई हो जाता है। कोई ये नहीं कि हाँ उनका फॉल्ट अगर नहीं किया उन्होंने, मैं कहा जी अगर फर्ज करें उन्होंने इसको किया ही नहीं हुआ नोटिफिकेशन को, कहता फिर उनका फॉल्ट है, फिर उनका फॉल्ट है। तो इस तरह से आपकी अब जिम्मेवारी है कि आपको वो जो वीडियोस हैं उनको लेके और YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं बेल आइकन को, ये फिर आपके CR को या ग्रुप में मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज आ जाया करेगा ये ही अपलोडेड वीडियो है। अच्छा, मैं एक एक्चुअली एक और क्लास भी टीच कर रहा हूँ, और उसमें क्योंकि आपका स्टैट्स का नहीं है ना, बेसिकली तो मैं स्टैट्स का टीचर हूँ ना, तो मैं स्टैट्स की क्लासेस भी टीच कर रहा हूँ, उनकी ज़ाहिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक मेरे पास क्लास ऐसी जरूर है जिसको मैं MS वर्ड टीच कर रहा हूँ। मेरा क्लेम है कि आपको MS वर्ड नहीं आता। बिल्कुल सिंपल क्या है, क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, ऑटो कंटेंट कैसे बनाते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे इंसर्ट करते हैं, साइटेशन कैसे करनी है। आपने भी टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी है ना, आपने भी 8 सेमेस्टर में जाके इंटर्नशिप रिपोर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं, ये सब चीज़ें उसमें यूज होती हैं। और अमेजिंगली आपके MS के स्टूडेंट को भी नहीं आता। वो मेरे पास आते हैं जी, मैंने कहा यार ये कैसे किया जी, हमें पता ही नहीं था, ये वर्ड पर हो जाता है, हमने फलाफला तरीके से किया है। तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मेरी जो MS वर्ड की कुछ स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड होंगी वो जरूर देखिएगा, और कुछ नहीं तो आपको प्रॉपर वे से MS वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, वो आपको जरूरत नहीं है। बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आल्दो मैंने वहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर भी बच्चों के साथ शेयर करना है,
क्योंकि उस क्लास की रिक्वायरमेंट है, और बाकी मेरी स्टैट्स की सारी क्लासेस हैं तो उनकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने रेलेवेंट जो वीडियोस होंगी उनको आप लोग आइकन के थ्रू जो है वो मार्क कर दिया करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको जो है वो करनी है। आप लोग जो है वो इसको देखेंगे, ठीक है ना। ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको टैकल करेंगे। नई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे शेयर करेंगे। मेन जो हमारा प्रॉब्लम है वो था ऑपरेशन रिसर्च का लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले भी बिल्कुल स्टार्ट में भी इसकी डेवलपमेंट सिखा दी गई है। अब मैं सारा कुछ इसका तैयार है, एवरीवन। आप देखेंगे हाँ ये तो हमने किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ है, तो रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बस जोड़ने लगा हूँ सारे पीस को, लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जोड़ना है बस मुझे अभी। मैनी मैनेजमेंट डिसीजन वाज ट्राइड टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ चुके हैं। हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, हमें उनका इफेक्टिव यूज करना है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि उन रिसोर्सेज क्या है? वो मशीन हो सकती है, लेबर आवर हो सकते हैं, वेयर हाउस स्पेस हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है। इन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ताकि हम प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करें, ये हमारा कंसर्न है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल टेक्निक डिजाइंड टू हेल्प मैनेजर इन प्लानिंग एंड decision making relative to the resource allocation। अब एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं पहले। ये आपको याद होगा, ये मैंने करवाया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पहले बनाना है। बनाने के लिए आपको डिसीजन वेरिएबल देखने हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको देखना है, और कंस्टेंटिंग। ये 3 चीजें आपने अपने प्रॉब्लम से निकाल के पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने डिजाइन करना है, बनाना है। ये एग्जांपल है फ्लेयर फर्नीचर कंपनी वाली, जो आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। क्योंकि डेवलपमेंट याद करो, सेकंड आई थिंक लेक्चर में मैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्पिंग प्रॉब्लम आपसे कर चुका हूँ। मैं डेवलपमेंट नहीं अब करूँगा, सोल्यूशन भी कर चुका हूँ, लेकिन सोल्यूशन तरह जोड़ना है, स्कैटर्ड फॉर्म में कर चुके हैं। प्रॉब्लम डिजाइन करने के लिए आप अपने प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे और कोशिश किया करेंगे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है। जैसे लास्ट पर पहुंचे तो पता चला है इन ऑर्डर टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट, बस ये आपने पहले नोट करना है। फिर आपने नोट करना है कि ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? चेयर और टेबल को सेल करने से। और कंपनी चाहती है कि कितने टेबल और कितनी चेयर सेल की जाए कि उनका एवरेज प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आ जाए। इसके लिए आप छोटा सा टेबल एक डिजाइन कर लेंगे। चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, आप तो पूछते नहीं है तो मैं खुद ही रिपीट किए जा रहा हूं। आप एक टेबल बना लें, यहां लिख लीजिए मैक्सिमाइज करना है। क्या करना जी? प्रॉफिट करना है। ऊपर लिख लें टेबल, ये टेबल है, ये चेयर है। एक लिखा गया है एक टेबल $7 का प्रॉफिट देता, चेयर $5 का प्रॉफिट देती है। अगर मैंने एक्स टेबल बनाने हैं तो मेरा प्रॉफिट होगा 5 टाइम्स एक्स, 7 टाइम्स एक्स। एक चेयर बाय $5 का प्रॉफिट देती तो बाय चेयर कंपनी को बनाने में इतना प्रॉफिट, ये होगा इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट और हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अब एक लिमिटेशन भी है, उसने कहा कि हर चेयर हर टेबल कितने कितने रिसोर्सेज ले रही है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ईच टेबल रिक्वायर 4 आवर्स कारपेंट्री डिपार्टमेंट। आप यहां लिख लें 4 आवर्स इन कारपेंट्री डिपार्टमेंट ईच टेबल, और 3 आवर्स, अच्छा 2 आवर्स इन पेंटिंग डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में ये पूरा का पूरा मटेरियल आपका, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 4 आवर्स जो है एक टेबल लेता है, उसको स्ट्रक्चर बनने में लगता है, उस कंपनी के ये रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एक टेबल, और फिर ये दूसरे डिपार्टमेंट के भी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है 2 आवर्स इन पेंटिंग। चेयर जो है वो जब आप लेते हैं तो 3 आवर्स जो है वो इसका कारपेंट्री डिपार्टमेंट में आता है, और 1 आवर जो है वो इसका दूसरे डिपार्टमेंट से कंज्यूम करता है। अब इक्वेशन में कारपेंट्री डिपार्टमेंट का टोटल
टाइम 240 आ रहा है और पेंटिंग टाइम टोटल से, ये इनकी रिसोर्स लिमिटेशन है। बस इस रिसोर्सेज के अंदर रहना है। जब आप इस रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए इक्वेशन बनाओगे तो इजी ये है कि जब आपने ये टेबल बनाया हुआ है, बना लिया है, तो बड़ा आसानी से आप इसके एक टेबल्स में इक्वेशंस बना सकते हो। 4 आवर्स रिक्वायर करता है और हमारे पास एक्स टेबल बनाने हैं, तो आप कहें जी इतना टाइम आपको कारपेंट्री डिपार्टमेंट में चाहिए। इसके अलावा 3 आवर्स में एक चेयर तैयार होती है और हमने वाई चेयर्स तैयार करनी है, तो इतना टाइम आपको कारपेंट्री का चेयर बनाने के लिए चाहिए। दिस इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन कारपेंट्री डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन। आप कहेंगे क्या करना है, कितने यूज करने हैं, किसी सूरत में भी ये टोटल कंजम्पशन 240 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी अब इसी तरह से बन जाएगी। 2x + y ≤ 100, इसलिए मैंने कहा था टेबल फॉर्म में लिखें, बनाना बड़ा आसान है। अब जरा अपने प्रॉब्लम पे जाके यही अब एक्सरसाइज वहां पर कंप्लीट करते हैं। हम टेबल देख लेते हैं। मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए सब की सब इंफॉर्मेशन जो है वो एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, ताकि वहां से इसको सॉल्व करना आसान हो। ये वो टेबल है जो आपसे शेयर कर रहा था। देखें, डिसीजन वेरिएबल आपको फर्स्ट रो में मिल गया है। अब लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया मैक्सिमाइज करना। जब आप बात करेंगे कंस्ट्रेंट की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, शुड बी लेस देन 240 पहला कंस्ट्रेंट आ गया। 240 से कम ही यूज करना है ना टाइम। दूसरा